हाय दोस्तों, आज की कहानी है एक गरीब किसान की। सुगो गांव में गोपाल नाम का किसान रहता था। इस दुनिया में वह बहुत गरीब था। उसके पास एक बहुत छोटा खेत था। उस छोटे से खेत में ही वह खेती करता था। वह जैसे तैसे अपने खेत में काम करता और मजदूरी करके अपना घर चला रहा था। एक दिन भयंकर गर्मी पड़ रही थी। फिर भी किसान रोजाना की तरह ही खेत में काम कर रहा था। उसे बहुत पसीना हो रहा था। फिर भी वह खेत में हल चला रहा था। उस दौरान खेत में जुताई करते वक्त हल के नीचे से एक लकड़ी का सिंदूक निकला। उस किसान ने धीरे से सिंदूक को निकाला। वो कुछ समझ नहीं पाया कि इस सिंदूक में क्या है। केवल उसने सिंदूक को उठाकर खेत के बाहर जमीन पर रख दिया। उसने देखा कि यह सिंदूक खाली है, तो उसने अपनी दोपहर की रोटियां उसमें रख दी और वापस अपना काम करने लगा। थोड़ी देर बाद दोपहर में जब खाना खाने आया तो उसने देखा कि सिंदूक में बहुत सारी रोटियां थी। उस किसान को बहुत आश्चर्य हुआ। किसान ने सोचा कि ये तो जादुई सिंदूक है। उसमें जो भी चीज़ डालो वो कई गुना हो जाती है। जो भी वस्तु उस सिंदूक में डाल रहे थे वो कई गुना हो रही थी। उसने दोपहर का भोजन किया और फिर खेती करने लगा। जब शाम को घर आया तो सिंदूक को अपने साथ ले आया। आज वो किसान बहुत खुश था, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद अब उसकी गरीबी दूर हो सकती है। यह गरीब किसान एक धैर्य वाला व्यक्ति था। कभी भी उस सिंदूक से ज़रूरत से ज़्यादा सामान नहीं लेता था। कुछ दिनों बाद उस सिंदूक के बारे में गांव के जमींदार को पता चला। वह जमींदार एक लालची व्यक्ति था। उसने सोचा, मेरे जमींदार में किसी भी जादुई वस्तु पर तो मेरा अधिकार होगा। जमींदार के कहने पर उसके आदमी उस किसान को पकड़कर ले आए। उस जमींदार ने उसको धमकाया और कहा कि तुम्हारा खेत मेरी जमींदारी का हिस्सा है, इसीलिए उस सिंदूक पर मेरा अधिकार बनता है। जमींदार की बात सुनकर किसान डरते हुए बोला, मालिक, भले ही जमींदारी आपकी है, लेकिन उस खेत पर खेती मैं करता हूँ, तो सिंदूक पर मेरा अधिकार है। जमींदार समझने लगा कि यह किसान ऐसे नहीं मानेगा। उसने किसान को धमकाया और उसके घर से सिंदूक छीन लिया। किसान बेचारा रोता रह गया। सिंदूक लेकर जमींदार खुश हो गया। जमींदार ने सिंदूक से बहुत सारी वस्तुएं हासिल कर ली और मजे कर रहा था। थोड़े दिन बाद कुछ लोगों ने जादुई सिंदूक के बारे में मंत्री जी को बता दिया। पहली बार तो मंत्री जी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वापस कुछ दिनों बाद उन्होंने अपने एक आदमी को भेजकर सिंदूक की सच्चाई के बारे में पता करवाया। जब उस मंत्री जी के आदमी को सिंदूक की सच्चाई पता लग गई, तब उसने मंत्री जी को जाकर बताया। मंत्री जी ने तुरंत जमींदार को बुलाया और कहा, तुम्हारे पास जो सिंदूक है वो तुरंत मुझे दे दो। जमींदार ने मंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन किया कि कृपया सिंदूक मेरे पास ही रहने दीजिए, उस पर मेरा अधिकार है। लेकिन मंत्री जी ने एक नहीं मानी और कहा कि यदि तुम मुझे नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी जमींदारी समाप्त करवा दूंगा। जमींदार ने डरकर सिंदूक सौंप दिया। वो सिंदूक को प्राप्त करने के बाद मंत्री और भी मस्त हो गया। अब तो विरोधियों को मंत्री की शिकायत करने का एक और अच्छा मौका मिल गया। विरोधियों ने मंत्री की शिकायत के साथ साथ सिंदूक की बात भी राजा को बता दिया।
राजा को जब पता चला कि यह सिंदूक किसी गरीब किसान के खेत से मिला है, तब राजा तुरंत अपने सेनापति के साथ मंत्री के घर गया और मंत्री से कहा, पूरे देश की जमीन पर राजा का अधिकार होता है, इसीलिए उस सिंदूक पर मेरा अधिकार है। तुरंत सिंदूक राजमहल भेजवा दो। मंत्री ने तुरंत राजा की बात मान ली और सेनापति को सिंदूक दिया। उस राजा ने सिंदूक से सबसे पहले खजाने के धन को बढ़ाया और सुख सुविधाएं बढ़ाई। कुछ दिनों के बाद राजा को सिंदूक की चिंता होने लगी कि इसे कोई चुरा ना ले। राजा उस सिंदूक को हमेशा अपने साथ रखने लगा। एक दिन राजा ने सोचा, इस सिंदूक में ऐसा क्या है, आखिर इसका रहस्य पता किया जाए। उस सिंदूक का रहस्य जानने के लिए राजा उस सिंदूक में बैठ गया। बाहर निकला तो उसके जैसे अनेक राजा। लोग नहीं पहचान पा रहे थे कि असली राजा कौन है। सभी राजा राज्य करने के लिए आपस में लड़ने लगे। यह बात किसान को पता चली तो वो बहुत दुखी हुआ। उसने स्वयं को कोसा और विचार किया कि अगर मैं उस सिंदूक को जमीन में गाड़कर रख देता तो बहुत अच्छा होता। इस कहानी की सिखाई। आज के इस कहानी भाग में हमने आपको एक गरीब किसान की कहानी बताई है। हमें उम्मीद है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह स्टोरी यानी कहानी अच्छी लगी है तो इसे अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को ज़रूर सुनाइए। इसके साथ ही अगर आप इसी तरह की शिक्षाप्रद, मज़ेदार, रोमांचक और हास्यप्रद कहानियाँ सुनना चाहते हो तो मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अंत में इस कहानी के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।